अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। हिम्मत करके मैंने आज सहरी की भी सारी रूटीन अपनी रिकॉर्ड कर ली। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि सहरी की भी एक रूटीन की वीडियो बनाऊँ और शेयर करूँ, बट ना मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि सहरी का टाइम एक थोड़ा होता है, उसके बाद बच्चे भी हैं, उनको भी सहरी वगैरह करवानी होती है। तो मुझे लगा था टाइम मुझसे मैनेज नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने बस थोड़ा सा जल्दी उठ के मैंने कहा रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। हुज़ैफ़ा को ना एक्चुअली मैं सहरी में ख़ुद खिलाती हूँ, वो तो बेचारा नींद में ही झूल रहा होता है और वो एक खाता भी स्लो है, इसलिए भी मुझे ज़रा टाइम लग जाता है। ये ऑलमोस्ट 2:45 का टाइम है, 2:40 हुए होंगे और मैं आ गई हूँ किचन में सहरी बनाने। स्टैंड वगैरह मैंने पहले सेट कर लिया है। सहरी पे ना बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं करते हम, मतलब सिंपल ही सहरी होती है जो हर किसी के घर में होती है। मैं ऐसे ही कहूँगी पता नहीं हम सहरी में क्या क्या कर लेते हैं। नॉर्मली पराठे ही बनते हैं, इमरान ने शाहिया ने सब ने पराठा ही खाना होता है। हुज़ैफ़ा की कोशिश होती है कि वो पराठा ना खाए, वो मैं उसको ब्रेड गर्म कर दूँ, वो चाय में डिप करके ना बस ब्रेड खा ले। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको पराठा ही खिलाऊं, क्योंकि मैं उसको खुद खिलाती हूँ तो वो नींद में झूल रहा होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ उसको पराठा ही खिलाऊं और बाद में उसको दही खिला दूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्किनी है, तो उसकी डाइट का तो मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। बस अभी सबके पराठे वगैरह बना के और फिर मैं जाऊँगी सबको जगाने, और साथ ही मैं बना लूँगी चाय भी अपनी, शहरिया और हुज़ैफ़ा की। और सबसे पहले जो मैंने आई थी ना किचन में, दूध बॉईल किया था दही जमाने के लिए, क्योंकि इस टाइम मैं दही को जाग लगा के रख दूँगी सहरी के टाइम पे, और 11 o'clock उठा के फिर जब वो प्रॉपर जम जाएगा उसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि 3-4 घंटों में वो अच्छी तरह ठंडा होकर सेट हो जाए। और आप लोग बताएं, आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है, रोज़े कैसे रखो रहे हैं। और मुझे तो लगता है इस दफ़ा ना रोज़े पड़ लगा के उड़ रहे हैं, रमज़ान का पता ही नहीं चल रहा, और इतनी जल्दी पहला अशरा ख़त्म भी हो गया और दूसरा अशरा भी ऑलमोस्ट मिड में पहुंच चुका है, और रोज़ों का तो पता ही नहीं चल रहा इस दफ़ा तो। बस ये मेरी शहरिया हुज़ैफ़ा की चाय है, इमरान की नहीं है, क्योंकि इमरान आंटी की बनी ही चाय पीते हैं, यानी कि अपनी अम्मी की बनी ही चाय पीते हैं, वही उनकी चाय रखती हैं। चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, उन्होंने उनकी बनी ही पीनी है। तो भी जब आंटी आएंगी तो वो अपनी भी रखेंगी और इमरान की भी अलग-अलग। और बस इमरान ने पराठे के साथ खाना होता है अंडा, चाहे शहरी हो चाहे कुछ भी हो, तो ये इमरान के लिए बन रहा है अंडा। और बच्चे शहरिया हुज़ैफ़ा उनको मैं दूंगी सालन। मैंने कल थोड़ा सा रात को ना बनाया था चिकन का सालन, ऐसे ही बस प्याज वगैरह नहीं डाले, टमाटर और दही डाल के उसको भून दिया था और बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह। बस हल्के लाइट से मसाले, नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च डाल के ना बिल्कुल लाइट सा, बहुत स्पाइसी नहीं कि सहरी अच्छी गुजर जाए। बस अभी यही गर्म करूँगी, फिर जाके मैं सबको बच्चों को उठाऊँगी। अपनी चाय में मैंने पहले बताया था मैं लेके आई हूँ स्टेविया, तो अपनी चाय में स्टेविया डालूंगी। ये एक साशे है जो मेरे 2 कप में डलता है, मैं पूरा एक साशे एक टाइम में नहीं डालती, वो बहुत ज़्यादा फिर मीठी हो जाती है चाय। बस हाफ मैंने कल रात यूज़ किया था, हाफ अभी यूज़ करूँगी। अब बच्चों वाली चाय भी मैं डाल दूँगी चीनी, और बस फिर सबको उठा। और ये जो सुबह दही रखा था मैंने सहरी के टाइम पे, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि बिल्कुल सेट हो जाए। वैसा कपड़ा उठा लो, सूंघ क्या रहे थे इसको। मैं चीज़ दिखाती हूँ, माँ का प्यार। ये देखिए अम्मी ने मुझे क्या दिया है, तो ये इस्त्री, ये 1 महीने से अम्मी मुझे कह रही हैं। एक्चुअली मेरे भाई ना आते हुए 2-3 लेके आया था इंग्लैंड से, बड़े वाला। 1 महीने से अम्मी मुझे कह रही हैं कि सिद्रा ये ले जाओ, ये ले जाओ। उन्हें टेंशन इतनी थी ना कि किसी तरह मैं इस्त्री ले जाऊँ, दोनों ले जाऊँ,
तीसरी नहीं, तीसरी बार रहने दूँ, 2 ही ले जाऊँ। बहुत लाइट वेट है, हालांकि मेरी अपने भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस मैं दिखा रही थी कि माँ का प्यार कैसा होता है। अल्लाह ताला जिन जिन की माएँ सलामत हैं, हयात है, उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और जिनकी नहीं हयात, उनको करवट करवट जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बस मैंने कहा दिखाऊँ कि माएँ कितना प्यार करती हैं, शादी हो भी जाए बेटियों की, उन्हें कितनी फ़िक्र रहती है। और दूसरी भी मैं भी लाई नहीं, लेकिन अब उनको दूसरी की भी टेंशन है कि किसी ना किसी तरह मैं ये ले जाऊँ। बस ये रखने लगी थी, उधर पड़ी हुई थी, जब से मैं लाई हूँ 2-3 दिन से, मैंने सोचा अब रखूँ तो साथ एक आपको दिखाऊँ। ये इमरान को मिला है बैंक की तरफ से। खोल दूँ इसको? मेरे एक हाथ में ना एक्चुअली मोबाइल है। रमज़ान करीम HPL। हाँ, और ये में उल्टा है HPL, ये देखें। और ये आई हैं इमरान को। ऐसी में खैर 2 और भी हैं, वो उधर पड़ी हैं, मैंने एक की वीडियो बना ली। अच्छा, ये यहाँ से खाई हुई है, ये मैं खैर इमरान ने पहले खा ली। पैकिंग कितनी प्यारी है ना। अभी मैं बना के हटी हूँ अपने लिए फ्रूट चाट, क्योंकि फ्रूट चाट सिर्फ मैं ही खाती हूँ और थोड़ी सी लेता है शहरियार। इनफ है मेरे शहरियार के लिए। और साथ ही मैंने बनाई, इधर ये चेक करें सारी चीज़ें, इनको जो कुछ गली हुई है, रमज़ान में गल भी काफ़ी चीज़ें जाती हैं, और इधर भी इनको भी सबको अरेंज करूँगी। इधर ये मैं धो के हटी हूँ बॉक्स, और साथ ही मैंने बनाई है, ये फ्रिज के नीचे वाला डब्बा है, साथ ही मैंने बनाई है डो, इसके बन बनाऊँगी, चिकन बन। और बस पिज़्ज़ा नहीं बनाना। चलें जी, अब इसको समेट लूँ मैं चीज़ों को, और फिर आपसे बात करती हूँ। मेरे से लाजमी शेयर करिएगा कि आप लोग सहरी पे क्या क्या एहतमाम करते हैं, कोई स्पेशल चीज़ जो आप लोग करते हों, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करिएगा, अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। डू फॉलो मी ऑन इंस्टा एज़ वेल, sidra.imran.50 इज़ माई ID। और ये देखें, ये ऑलमोस्ट मैंने कर दिया सेट। जो ख़राब थी गली हुई सब्ज़ियाँ, उनको थोड़ी सी गली हुई थी, यानी कि शिमला मिर्च एक आधी, उनको फेंक दिया। अमीरा ले जाएंगी उनको। और मैंने इधर गर्मा भी मैंने काट दिया है, वो जो शरबूजे आए हुए हैं, फ्रिज में रख दूँगी ताकि छिलके अमीरा ले जाएं। अब बस इसको साफ़ करके, ऊपर वाला मैंने पहले सारा पोर्शन साफ़ कर दिया था, और इसको साफ़ करके मुझे वहाँ से ब्लैक कपड़ा दो, फिर चीज़ें अंदर रख दूँगी मैं। ये लें जी, ये भी ऑलमोस्ट है, उस दफ़ा मुझे वो दो, इसकी बास्केट हो गया है साफ़। ये देखिए, फ्रिज मैंने सारी साफ़ कर दिया ऑलमोस्ट, बस एक दफ़ा ईद से पहले दोबारा 1-2 दिन पहले साफ़ कर लूँगी। और 3 बजे का टाइम है, साथ ही मैंने सोचा पकौड़े भी सारा उनका जो मिक्सचर रेडी होता है वो करके रख लूँ। बस पानी नहीं डालूँगी मैं उसमें, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ प्याज और आलू अगर अपना पानी छोड़ेंगे तो उसके बाद, क्योंकि अभी 3 बजे का टाइम है, फ्राई मैंने 6:15 करने हैं, तो खुद ही सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ेंगी, तो वो अच्छा खासा बैटर बन जाएगा। धनिया वगैरह साफ़ करने वाला चीज़ें हैं, वो भी साथ साथ कर लूँगी मैं, ताकि काम ख़त्म हो। और बस ये अमीरा ले जाएंगी सारे पत्ते वगैरह। और इधर मैं इमली की चटनी दोबारा बना रही हूँ, ख़त्म हो गई थी। इधर मेरे फ्राई हो गए पकौड़े, और इधर मैं बना रही हूँ नींबू पानी, जामे श्री वाला नहीं, रूअफ़ज़ा वाला नींबू पानी। इधर मैं बना रही हूँ दही पकौड़ियाँ, और साथ ही मैंने बनाई है पापड़ी, जो बेचारी ये बनाई थी पापड़ी जो चाहिए ज़्यादा ही डार्क ब्राउन होगी। चलें कोई नहीं, शॉप्स पे भी ऐसी होती है। ओके जी, ये बस रोज़ा खुलने ही वाला है, आई थिंक 5-6 मिनट रह गए हैं, और मैं भी तेज़ तेज़ हाथ चला रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरा सारा कुछ डन है, बस अब इनको डाइनिंग पे सेट ही करूँगी। और एक लास्ट बात, अपने घरों में रहें, बिला ज़रूरत घर से बाहर मत निकलें, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से दोबारा फैल रहा है। और बस मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ़, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जाते थे लाइक कर दीजिएगा। फ़ी मान अल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, एंड लास्ट थिंग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों के लिए। थैंक्स टू अल्लाह। तीन सौ